कदीम जमाने की बात है। एक मलिका थी जिसका नाम मलिका जरियाना था। उसके हुस्न के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उसे अपनी खूबसूरती पर इस कदर गुरूर था कि वो घंटों आईने के सामने बैठकर खुद को निहारती रहती। लेकिन वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे साल गुजरते गए और मल्लिका जरियाना के चेहरे पर बारीक लकीरें उभरने लगीं और उसके सुनहरे बाल चांदी में बदलने लगे। एक सुबह जब उसने आईने में अपनी पहली झुर्री देखी तो वो गुस्से और खौफ से कांप उठी। उसने फौरन हुक्म दिया कि सल्तनत नूरिस्तान के तमाम आईने तोड़ दिए जाएं। कोई भी शख्स, चाहे वो अमीर हो या गरीब, अपने घर में आईना नहीं रखेगा, उसने गरज कर कहा। उसे लगा कि अगर वो अपना बढ़ापा नहीं देखेगी तो वो कभी बूढ़ी नहीं होगी। बरसों गुजर गए। मल्लिका जरियाना एक ख्याली दुनिया में जीने लगी जहां वो खुद को अब भी जवान समझती थी। लोग साए की तरह महल में घूमते, डर के मारे उसकी तरफ देखते भी नहीं थे कि कहीं उनके चेहरों में मल्लिका को अपना बढ़ापा नजर न आ जाए। शहर के बाजारों से आईने गायब हो गए, यहाँ तक कि लोग साफ पानी में अपना अक्स देखने से भी कतराने लगे। फिर एक दिन एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम हम्माद था, इस कानून से बेखबर महल के बाग में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक टूटा हुआ गंदा सा शीशा था जो उसे कूड़े के ढेर से मिला था। मलिका जरियाना अपने तख्त पर बैठी थी जब उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ी। उसने गुस्से से पूछा, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस रियासत में अक्स देखना जुर्म है? हम्माद मासूमियत से मुस्कुराया और बोला, मलिका, आलिया, ये आईना नहीं है, ये तो एक जादुई खिड़की है जो इंसान को वो दिखाती है जो उसके अंदर होता है। मल्लिका का तजस्सुस जाग उठा। उसने कांपते हाथों से वो टूटा हुआ शीशा लिया और बरसों बाद पहली बार अपना अक्स देखा। उस शीशे में एक बूढ़ी, झुर्रियों से भरी और उदास औरत खड़ी थी। मल्लिका की चीख निकल गई, मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? आलिया जां, आपका चेहरा बुरा नहीं है, ये तो सिर्फ वक्त का निशान है। बुरा तो वो खौफ है जिसने आपको बरसों तक अंधेरे में रखा। झुर्रियां तो उन मुस्कुराहटों का रास्ता है जो आपने कभी बिखेरी ही नहीं। मल्लिका जरियाना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि आईने तोड़ने से वक्त नहीं रुकता, बल्कि जिंदगी जीने का हौसला टूट जाता है। उसी वक्त उसने हुक्म दिया कि सल्तनत नूरिस्तान में तमाम आईने वापस लाए जाएं। अब उसे समझ आ चुका था कि असल खूबसूरती चेहरे की चमक में नहीं, बल्कि हकीकत को कबूल करने के सुकून में होती है।